अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीपसीक, फ्रांस ने मिस्ट्रल और इंडिया कोई ऑनलाइन आटा दाल बेच रहा है तो कोई भविष्यवाणी और देश के बिलियनर्स तो आइसक्रीम बेचने पे उतर आए। वाह भाई वाह, क्या कंपटीशन है। ऊपर से मोदी जी ने हम सब लोगों से अपील की, सोना मत खरीदना, फॉरेन ट्रिप पे मत जाना, पेट्रोल बचाना और स्वदेशी अपनाना, बिकॉज देश का फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है और रुपया चाय में पार्ले जी की तरह डूब रहा है। ठीक है, हम सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन सर जरा इन लोगों को भी बोलो ना, थोड़ा इनोवेशन में पैसा लगाओ। R&D नाम की चिड़िया भी होती है कोई, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया को बेचो, वरना देश को मरते दम तक अमेरिका और चाइना पे डिपेंड रहना पड़ेगा और रुपया पाकिस्तान से भी कमजोर हो जाएगा। हाँ, अब कोई कमेंट करेगा बेटा अंबानी ने $100 बिलियन और अडानी ने $110 बिलियन AI डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। मैं भी ये सुन के खुश हुआ था कि फाइनली इंडियन बिलियनर्स AI में कुछ तो कर रहे हैं। बट अब इनकी मेंटेलिटी भी देखो, जिस वजह से अमेरिकन टेक जायंट्स पिछले 10 सालों में इंडिया को साइलेंटली और सिस्टमेटिकली एक डिजिटल कॉलोनी बना दिया है। और इन सबको इंडियन कंपनीज कितना साथ देते हैं, इसका पहला सबूत वो $15 बिलियन का डील है जिसका फाउंडेशन स्टोन अभी सूखा भी नहीं है। अप्रैल 2026, वाइजैक, आंध्र प्रदेश, गूगल ने ऑफिशियली फाउंडेशन स्टोन रख दिया $15 बिलियन का AI डेटा सेंटर, एक सिंगल कैंपस। कितना बड़ा? नियरली 1 गीगावाट कैपेसिटी, मतलब इंडिया के पूरे एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का 77%। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी $17.5 बिलियन और अमेजोन ने चप्पर फाड़ $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करा इंडिया में। वेरी गुड। सुन के लगता है जैसे इंडिया की लॉटरी लग गई है, पर जरा रुको, ये सब तो रिलायंस और अडानी करने वाले थे। मैं सोचने लगा वो गायब कहाँ हो गए। जब और डीप गया तो क्या पता चलता है, गूगल का वाइजैक कैंपस कौन बना रहा है? अडानी। वो दे रहा है जमीन, बिजली, ट्रांसमिशन लाइट, रिन्यूएबल एनर्जी। एयरटेल दे रहा है फाइबर और सबसी केबल, और गूगल लगा रहा है अपने चिप्स, अपना सॉफ्टवेयर, अपना AI मॉडल्स और रख रहा है सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब समझो, अडानी बिल्डर है, एयरटेल प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन है और गूगल बंगलों का मालिक। और सिर्फ अडानी नहीं, अंबानी का रिलायंस भी यही कर रहा है। जमीन हमारी यूज होगी, पानी इंडिया का बर्बाद होगा, हेल्थ पर इम्पैक्ट हमारे होगा, डेटा भी हमारा, टैलेंट भी हमारा, पर चाबी, IP, प्रॉफिट सब उनका, जिसको ये यूज करके हमें ही सर्विसेज बेचेंगे और प्रॉफिट कमाकर अपने देश ले जाएंगे। एंड यू विल बी शॉक टू नो, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के इन डेटा सेंटर पर गवर्नमेंट अगले 20 साल टैक्स फ्री कर दिया है। यस, 0 टैक्स। ये एक नए तरह की जमींदारी है। अडानी अंबानी नए ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स बन गए, खुद कुछ नया नहीं बना रहे। ये लोग अमेरिकन कंपनीज के लिए जमीन तैयार कर रहे, जैसे पहले इंडियन किंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग पोस्ट देते थे। पर ये इधर तक की लिमिट नहीं है। असली लूटिंग 5 अलग अलग नालों से हो रही है। कितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है पता है? हर साल, हर रोज, वो भी तुम्हारे और मेरे पॉकेट से। ये समझने के लिए उन 5 नालों के अंदर उतरते हैं। पहला नाला, मिडलमैन का कमीशन। तुम YouTube देख रहे हो, राइट? कोई एड भी आई होगी, एड दिखाने वाली कंपनी और तुम दोनों इंडियन, राइट? लेकिन एड दिखाने का मीडियम US की कंपनी YouTube। इसकी पेरेंट कंपनी गूगल का इंडिया में FY25 का एड रेवेन्यू कितना हुआ? 34,700 करोड़। और इंस्टाग्राम की पेरेंट मेटा का एड रेवेन्यू 29,000 करोड़। दोनों को मिला दो, प्लस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एड्स भी जोड़ो, लगभग 80,000 करोड़ एक साल में। पर ट्विस्ट ये है, गूगल इंडिया ने 34,700 करोड़ में से 28,500 करोड़ सीधा अपनी सिंगापुर एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया एड स्पेस फीस के नाम पे। मेटा इंडिया ने भी 17,800 करोड़ ऑफशोर रॉयल्टी में भेज दिया। मतलब पैसा इंडिया में कमाया और एक्सपेंसेस के नाम पे बाहर भेज दिया, टैक्स भी नहीं भरा। सोचो, इंडियन सेलर्स है, इंडियन बायर्स है, इंडियन प्रोडक्ट है, पर बीच में अमेरिकन मिडलमैन बैठा है, हजारों करोड़ों का कमीशन ले रहा। दूसरा नाला, डिजिटल किराया। कभी सोचा है जब तुम डिजी लॉकर खोलते हो, आधार वेरीफाई होता है, जब कोई गवर्नमेंट स्कीम डिजिटल होती है या IRCTC से टिकट निकालते हो, पीछे क्या चल रहा होता है?
AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, तीनों मिला के इंडिया के क्लाउड मार्केट का 65% कंट्रोल करते हैं। इंडिया का टोटल क्लाउड स्पेंड 10 लाख करोड़, जो 2030 तक 30 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। मतलब इंडिया जितना डिजिटल होगा ना, अमेरिका उतना अमीर होगा। हमारी अपनी डिजिटल ग्रोथ हमें नहीं, उन्हें पैसा दे रही है। तीसरा नाला, कठपुतली का खेल। फ्लिपकार्ट तुम्हें लगता है इंडियन कंपनी है? मालिक यूएस की वॉलमार्ट है। जेप्टो टॉप शेयर होल्डर्स कौन है? यूएस के इन्वेस्टर्स। कोई भी बड़ा स्टार्टअप उठा के देख लो, ओला, पेटीएम, जोमेटो, ओयो, भारत पे कैप टेबल खोलो तो सारे अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज वीसीज बैठे हैं। और पैटर्न समझो, ये लोग पैसा डालते हैं, बोलते हैं लॉस में चलो, चलेगा, बस कस्टमर डेटाबेस बनाओ। परचेसिंग बिहेवियर समझो, मतलब पैसे लुटा के हमारी साइकोलॉजी क्रैक कर रहे हैं। फिर कुछ सालों बाद आईपीओ लाते हैं, अपनी स्टेक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच के निकल जाते हैं। तुम्हारे पैसों से आए थे, तुम्हारे पैसों से गए, और ये लोग कंट्रोल करते हैं। अगर कोई यूएस स्टेक को चैलेंज करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे मार दो। ये एक डॉक्यूमेंटेड कॉन्सेप्ट है, किलर जोन। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने ईयर 2000 के बाद 1000 प्लस कंपनीज को अक्वायर की है, बट उनमें से हार्डली कुछ कंपनीज के नाम अब सुनने मिलेंगे। चौथा नाला, डिजिटल लगान। तुम रात भर जाग के ऐप बनाते हो, कोड लिखते हो, डिजाइन करते हो, अपने कस्टमर भी ढूंढते हो, और जब वो ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाता है 15 से 30% कमीशन लगता है, सीधा, कुछ किए बिना। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऐप डाउनलोड मार्केट है। हजारों करोड़ रुपए प्लेटफॉर्म टैक्स के नाम पे हर साल अमेरिका जा रहा है। सीसीआई ने खुद इन्वेस्टिगेट करके पाया ऐप स्टोर एक अनअवॉइडेबल ट्रेडिंग पार्टनर है। $38 बिलियन का फाइन लग सकता है एप्पल पे। गूगल पे ऑलरेडी 1300 करोड़ का फाइन लगा था 2022 में, पर क्या बदला? कुछ भी नहीं। पहले जमींदार खेत पे बैठ के लगान वसूलते थे, अब टेक कंपनीज ऐप स्टोर पे बैठ के लगान वसूलती है। बस जमींदार का चेहरा बदल गया। पांचवा नाला, दिमाग की चोरी। देखो, इंडिया में बच्चे सालों मेहनत करके आईआईटी एग्जाम क्रैक करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसों से सब्सिडाइज फी पे पढ़ाती है। करोड़ों खर्च हुए एक इंजीनियर तैयार करने में, और फिर क्या होता है? टॉप 100 JEE स्कोरर में से 36% इंडिया छोड़ चुके हैं। टॉप 100 में 62% और टॉप 10 में 9 बाहर है। वही लोग आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णन, शांतानु नारायणन। इनफैक्ट जिस एआई की वजह से हमारी जॉब जा रही है ना, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखने में भी इंडियंस का हाथ है। मतलब इंडिया ने टैलेंट बनाया, अमेरिका ने वैल्यू कैप्चर किया, और इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, डू चेक इट आउट। पर अब ब्लेम किसको करें? टैलेंट को? लेकिन इसरो साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी तो 12 लाख पर एनम है, और यूएस में एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 1.5 करोड़। सिस्टम ने चॉइस ही नहीं छोड़ी, देश के पैसे से दिमाग तैयार करो और फिर दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दो। लॉन्ड्रिंग, दिमाग की लॉन्ड्रिंग एक चीज है, एक अकेली चीज जो इंडिया ने बनाई अपने दम पे, बिना किसी अमेरिकन कंपनी के, और उस एक चीज ने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया। यूपीआई, 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर। पूरी दुनिया की वीजा से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन इंडिया का यूपीआई अकेला कर रहा है। दुनिया के टोटल रियल टाइम पेमेंट का 49% सिर्फ यूपीआई से होता है। इनफैक्ट हमारी बनाई हुई इस यूपीआई को सिंगापुर, फ्रांस और यूएई भी यूज कर रहे हैं। ये प्रूफ है कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकता है। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है, यूपीआई पर तुम्हारे ट्रांजैक्शन पर कब्जा किसका है? जीपे 35% मार्केट शेयर, और फोन पे जो इंडियन लगती है लेकिन जिसका एक्चुअल ओनर यूएस का वॉलमार्ट है, जिसपे 48% ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब 83% यूपीआई मार्केट भी अमेरिका के कंट्रोल में। तुम्हारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, तुम कब, कहां, कितना खर्च करते हो और कितना कमाते हो। हमने पटरी बनाई पर ट्रेन उनकी चल रही है। तुम्हें क्या लगता है, ये सब कोई कोइंसिडेंस है कि हर जगह अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल करती है? हम सिर्फ डेटा है, रॉ मटेरियल है इनके लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 5 सॉल्यूशन है
जिनको यूज करके हम कलेक्टिवली इस खेल को पलट सकते हैं। 5 तरीके जो हम आज से अपने लेवल पर, कुछ देश के लेवल पर करना स्टार्ट करें ना तो गेम पलट जाएगा। पहला तरीका, उनके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स यूज करो। देखो, यूएस कंपनीज के ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, बट हम यूज नहीं करते। अगर करते तो ट्विटर का इंडियन वर्जन कू और व्हाट्सएप का हाइप शटडाउन नहीं होते। और कुछ दिनों पहले हम सब ने एराताई को हाइप की थी, सब भूल गए, राइट? इनफैक्ट चैट जीपीटी का स्ट्रॉन्ग इंडियन कॉम्पिटिटर है हमारे पास, सर्वम एआई, बट हम फॉरेन ब्रांड से ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दूसरा तरीका, उनके मालिक बन जाओ। मतलब अगर सिस्टम नहीं बदल सकते तो सिस्टम का फायदा उठाओ। ऑनेस्टली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है यूएस कंपनीज के शेयर होल्डर बन जाओ, गूगल, मेटा के, एनवीडिया के। जब गूगल इंडिया ने 34,000 करोड़ एड से कमाए, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को गया, डिविडेंड्स के थ्रू, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन के थ्रू। अब तुम उस शेयर पे बैठ सकते हो जहां वो प्रॉफिट आ रहा है, इंडिया से अपने फोन से लीगली। और ये बहुत इजी है, टिकर टैप पे। जो प्लेटफॉर्म तुम इंडियन स्टॉक रिसर्च के लिए ऑलरेडी यूज करते हो, अब वहां से डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ भी खरीद सकते हो। अकाउंट खुलने में 5 मिनट भी नहीं लगते, बस फंड ट्रांसफर के लिए इंडियन बैंक्स डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। और तुम्हारी बैंक नहीं भी है ना तो 10 मिनट में यहीं से न्यू बैंक अकाउंट खुल जाता है। नो अकाउंट ओपनिंग फी, नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो विड्रॉवल फी। ब्रोकरेज सिर्फ तब लगती है जब तुम ट्रेड करो, वो भी 0.15% से शुरू। अब रिसर्च, सपोज तुमने सोचा मेटा का स्टॉक देखते हैं, सर्च करो, क्लिक करो, सब कुछ वैसे ही मिलेगा जैसे इंडियन स्टॉक्स के लिए मिलता है। फाइनेंशियल्स, एनालिस्ट रिकमेंडेशन, बाई, होल्ड, सेल, कॉम्पिटिटर कंपैरिजन, मेटा वर्सेस गूगल, वैल्यूएशन पे, रिटर्न पे, फोरकास्ट पे, एक ही जगह। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो, टिकर टैप पे रेडीमेड कलेक्शंस है, एआई लीडर्स, सेमीकंडक्टर्स, बफेट्स पिक, डिविडेंड स्टार्स, क्लीन एनर्जी, थीम वाइज क्यूरेटेड लिस्ट। मतलब तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या खरीदे, एक्सप्लोर करो, समझो, फिर डिसाइड करो। ईटीएफ देखना है, S&P 500 ट्रैक करना है, वैनगार्ड का ईटीएफ है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.03%, नैस्डैक चाहिए, इन्वेस्को का एक्सपेंस रेशियो 0.2%, यूएस स्मॉल कैप्स, रसेल 2000, ये सब टिकर टैप पे अवेलेबल है। और इंडिया में बैठे बैठे एक ऐप से सिर्फ यूएस नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट हर मेजर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ये देखो, अगर तुम चाइना पे पुलिश हो, ये ईटीएफ, जापान के लिए ये, और कोरिया में इन्वेस्ट करने के लिए ये वाले ईटीएफ अवेलेबल है। और सबसे पावरफुल बात, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। $1 से शुरू कर सकते हो, मतलब तुम्हें पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। टिकर टैप गिफ्ट सिटी के IFSCA ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर फ्रेमवर्क से टोटली कंप्लायंट है, जिस वजह से अकाउंट का ट्रैक रखना बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ओवरसीज अकाउंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड थिंक26 लगाओगे तो 1 महीने का टिकर टैप प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तीसरा तरीका, एंटरप्रेन्योर बनो। इंडिया एआई मिशन के थ्रू गवर्नमेंट 100 से 150 रुपए पर जीपीयू आवर पे 34,000 जीपीयूज का एक्सेस दे रही है स्टार्टअप्स को। ये ग्लोबल रेट से कहीं सस्ता है। अगर तुम्हें एआई में कुछ बनाना है, इंफ्रा अवेलेबल है। एटलीस्ट कोई B2B प्रोडक्ट बनाओ जो इंटरनेशनली बेच के फॉरेन करेंसी इंडिया में ला सको। चौथा तरीका, उन कंपनीज के लिए काम करो। यूएस कंपनीज के इंडियन ऑफिसेस यानी GCC में बैठ के कोड लिखो और अपना काम सस्ती रेट में एक्सपोर्ट करो। और ज्यादा कैपेबिलिटी है तो यूएस जाके महंगी जॉब पकड़ो, वहां से पैसे इंडिया भेजो। ब्रांड ड्रेन तो होगा, लेकिन देश के लिए फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। ये ब्लेम नहीं है, ये चॉइस है, इन्फॉर्म चॉइस। पांचवा तरीका, मैंडेटिंग रेवेन्यू आउटफ्लो थ्रेशोल्ड। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा रूल बना लेना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर कोई भी फॉरेन कंपनी रेवेन्यू या प्रॉफिट निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकती। फिर उन्हें मजबूरन हाई टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस भी इंडिया में करने पड़ेंगे। इससे देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो होगा, प्लस पैसे वापस इकोनॉमी में सर्कुलेट होते रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, हमारे राजाओं ने जमीन दी, पोर्ट दिए, फैसिलिटीज दी और वो 200 साल तक राज करके गए। 2026 में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी आए इन्वेस्ट करने और हम
उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। 1947 में हम पॉलिटिकली आजाद हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिजिटली हम हमेशा सुपर पावर्स के गुलाम बने रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप जरूर करना।